वेंटिलेटर एक मशीन है जो रोगी को सांस लेने में मदद करती है। इसके लिए मुंह, नाक या गले में एक छोटे से कट के माध्यम से एक ट्यूब श्वास नली में डाली जाती है। इसे मैकेनिकल वेंटिलेशन भी कहा जाता है। यह एक जीवन सहायता उपचार है। मैकेनिकल वेंटिलेशन की ज़रूरत तब पड़ती है जब कोई रोगी प्राकृतिक तरीके से अपने आप सांस लेने में सक्षम नहीं होता है। वेंटिलेटर मशीन फेफड़ों में ऑक्सीजन भेजती है, शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक तरह का अपशिष्ट गैस है जो विषाक्त हो सकता है आपके शरीर के लिए। लोगों को आसानी से सांस लेने में यह मदद करता है। उन लोगों के लिए सांस से लेना संभव बनाता है जिन्होंने खुद से सांस लेने की क्षमता खो दी है। एक वेंटिलेटर अक्सर कुछ समय के लिए प्रयोग किया जाता है, जो जैसे सर्जरी के दौरान जब आपको जनरल एनेस्थीसिया दिया गया हो। एनेस्थीसिया के असर को प्रेरित करने के लिए उपयोग की जाने वाली दवाएं सामान्य श्वास को बाधित कर सकती है। एक वेंटिलेटर यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि आप सर्जरी के दौरान सांस लेना जारी रखें। वेंटिलेटर का प्रयोग गंभीर फेफड़ों की बीमारी या अन्य सांस की परेशानियों के लिए भी किया जाता है, जो सामान्य तरीके से श्वास लेने की क्षमता को प्रभावित करती है। कुछ लोगों को लंबे समय तक अपने पूरे शेष जीवन में वेंटिलेटर का उपयोग करने की आवश्यकता हो सकती है। इन मामलों में मशीनों का इस्तेमाल अस्पताल के बाहर लंबी अवधि की देखभाल सुविधाओं में या फिर घर पर किया जा सकता है। वेंटिलेटर किसी भी प्रकार से बीमारी का इलाज नहीं करता है, बल्कि इसका उपयोग केवल रोगी को सांस लेने में सहायता के लिए किया जाता है। वेंटिलेटर अलग-अलग प्रकार के हो सकते हैं। इसमें मुख्य 2 प्रकार शामिल हैं, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर और नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर। नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर को एक्स्ट्राथोरेसिक कहा जाता है। नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर रोगी की छाती पर लगाया जाता है। इसमें फ़ोर्स या दबाव के कारण छाती उठती और फैलती है। इस प्रकार के वेंटिलेटर के उदाहरण हैं आयरन लंग वेंटिलेटर, जिसे बॉडी टैंक वेंटिलेटर भी कहा जाता है। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर या इंट्रापल्मोनरी प्रेशर वाला वेंटिलेटर, इसमें वेंटिलेटर एक सकारात्मक दबाव बनाता है जो हवा को मरीज के फेफड़ों में धक्का देता है और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर या दबाव बढ़ता है। 3 प्रकार के पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर होते हैं। वॉल्यूम साइकिल्ड, पहले से निर्धारित की गई मात्रा या वॉल्यूम वितरित होने तक वायु मार्ग पर दबाव बना रहता है। अधिकांश रोगियों के लिए इस प्रकार के वेंटिलेटर का उपयोग किया जाता है। दूसरा होता है प्रेशर साइकिल्ड। ये वेंटिलेटर आमतौर पर न्यूमेटिकली पावर्ड होते हैं। इसमें दबाव सीमा पहले से निर्धारित होती है। वहां तक पहुंचने तक श्वास नली पर सकारात्मक दबाव डालते रहते हैं। थर्ड होता है टाइम साइकिल्ड। इस प्रकार के वेंटिलेटर में समय से पहले दबाव निर्धारित किया जाता है। उस समय तक पहुंचने तक ये वेंटिलेटर सकारात्मक दबाव लगाते रहते हैं। आमतौर पर शिशु के वेंटिलेशन के लिए इनका उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं कि वेंटिलेटर कैसे काम करता है। वेंटिलेटर एक ट्यूब के माध्यम से रोगी से जुड़ा होता है। यह ट्यूब पेशेंट के मुंह में या नाक में या गले में श्वास नली में रखी जाती है। जब स्वास्थ्य देखभाल करने वाले नर्सेस ईटी ट्यूब को व्यक्ति के वायु मार्ग में यानी ट्रैकिया में श्वास नली में रखते हैं, तो इसे इंट्यूबेशन कहा जाता है। आमतौर पर श्वास ट्यूब को रोगी के नाक या मुंह के माध्यम से ही विंड पाइप या श्वास नली में डाल दिया जाता है। ट्यूब उसके बाद रोगी के गले में आगे खिसकाई जाती है, जिसे जिसे एंडोट्राचेल या ईटी ट्यूब कहा जाता है। कभी-कभी सांस लेने वाली ट्यूब को शल्य चिकित्सा या सर्जरी के द्वारा गले में छेद के माध्यम से रखा जाता है, जिसे ट्रैकियोस्टोमी कहा जाता है। छेद में रखी ट्यूब को कभी-कभी ट्रेच ट्यूब कहा जाता है। किसी आपात स्थिति में आपको नींद के लिए श्वास ट्यूब को आपके विंड पाइप में डालने से होने वाले दर्द को कम करने के लिए दवा दी जाती है। यदि आपातकालीन स्थिति है, इमरजेंसी कंडीशन है, तो यह प्रक्रिया एनेस्थीसिया का उपयोग कर ऑपरेटिंग रूम में की जाती है। ट्रेस ट्यूब जब तक आवश्यक हो तब तक रहने में सक्षम है। दोनों प्रकार की श्वास ट्यूब आपकी वोकल कॉर्ड से गुजरते हैं और बात करने की आपकी क्षमता को प्रभावित करते हैं। कभी-कभी रोगी बोलने वाले वाल्व नामक एक विशेष एडाप्टर का उपयोग करके ट्रेस ट्यूब गले में होने पर भी बात कर सकता है। अधिकांश बार एंडोट्राचियल ट्यूब का उपयोग उन लोगों के लिए किया जाता है जो कम अवधि के लिए वेंटिलेटर पर होते हैं। इस ट्यूब का लाभ यह है कि इसे सर्जरी के बिना रोगी की विंड पाइप में रखा जा सकता है। ट्रेस ट्यूब का उपयोग उन लोगों के लिए किया जाता है जिन्हें लंबी अवधि के लिए वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है। रोगी जो जाग रहे हैं, उनके लिए यह ट्यूब एंडोट्राचियल ट्यूब की तुलना में अधिक आरामदायक है। कुछ स्थितियों में एक व्यक्ति जिसको ट्रेस ट्यूब लगी हुई है, वह बात करने में भी सक्षम हो सकता है। वेंटिलेटर आमतौर पर दर्द का कारण नहीं बनते हैं। रोगी के विंड पाइप में श्वास ट्यूब कुछ असुविधा का कारण बन सकती है या बात करने और खाने की आपकी क्षमता को भी प्रभावित करती है।
भोजन के बजाय स्वास्थ्य देखभाल करने वाली टीम रोगी को नस में डाली गई ट्यूब के माध्यम से पोषक तत्व देती है, यानी इंजेक्शन से आपको सारी न्यूट्रिएंट्स दिए जाएंगे। यदि रोगी लंबे समय तक वेंटिलेटर पर है तो उसे संभवतः नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब या फीडिंग ट्यूब के माध्यम से भोजन दिया जा सकता है। ट्यूब रोगी की नाक या मुंह में सर्जरी से बने छेद के माध्यम से सीधे उसके पेट या छोटी आंत में जाती है। एक वेंटिलेटर रोगी की गतिविधि को बहुत सीमित कर देता है। रोगी अपने बिस्तर या कुर्सी पर ही बैठने में सक्षम हो सकता है, लेकिन आमतौर पर ज़्यादा घूम नहीं सकता।